Hello. Actually, we are going to start the new session for current and electricity. एक्चुअली ये 6th लेक्चर है फिजिक्स का जो स्टार्ट किया हम लोग टॉपिक। तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, कुछ हीटिंग इफेक्ट का के बारे में कुछ थ्योरी पढ़े थे, और किसी कंडक्टर के अंदर कैसे हीटिंग जनरेट होती है ये भी हम लोग देखे थे, है ना। करंट लाइक पैरेलल सीरीज, जो भी आपका रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है वो भी हम लोग देख लिए थे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले हम लोग हीटिंग जनरेशन का 2-3 फार्मूला लिखा था। H = VQ VIT = I² RT = V² R × T। तो ये 4 इक्वेशन था हीटिंग का, हीटिंग एनर्जी जो था उसका ये फार्मूला था, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताया था कि जैसे किसी को हम करंट दे रहे हैं, अगर वो करंट किसी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है या केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है या लाइट एनर्जी में चेंज हो रहा है तो हीटिंग का इफेक्ट कम रहता है। अदरवाइज़ अगर ये चेंज दूसरे एनर्जी में नहीं हो रहा है तो हीटिंग का मेन रीज़न होता है। एक तो ये रीज़न होता है, दूसरा क्या है, जैसे एक मैं कंडक्टर की बात करूं, मान लो ये कंडक्टर है ए और बी, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग कुछ करंट, इसमें कुछ करंट हम लोग भेज दे रहे हैं, करंट आई जा रहा है, ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता, मतलब करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट होता कैसे है, दिस इज़ द मेन थिंग। देखो, जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं, मीन्स इसके थ्रू जब वोल्टेज दिए तो करंट जनरेट हुआ, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो चार्ज को कार्य करना पड़ता है वो तो विभव अंतर होता है, जिसको लाइक वोल्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, तो जब हमें इसमें करंट आई फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, जब करंट आई फ्लो होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी तो ऑलरेडी होती है, क्योंकि किसी भी एटम के बाहरी कोश में ये रहते हैं, बाहर लाइक क्लास में रहते हैं, आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं। तो इसको एक तो एनर्जी रहती है, जब करंट प्रोवाइड करते हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। मीन्स इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड। तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉन तो ये मूव कर रहे थे, लेकिन जब ज़्यादा एनर्जी मिल जा रही है करंट के कारण तो इनके कारण और भी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब ये जो कंडक्टर है, जो ए बी कंडक्टर है, कंडक्टर ए बी जो है, बहुत ध्यान से ये टॉपिक पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 12th में भी मिलेगा, 11th में मिलेगा। तो जब हम ए बी कंडक्टर है, इसके कुछ एटम्स होंगे, ये भी कुछ एटम्स है, जैसे कि अगर मान लो कि आयरन के, तो आयरन के एटम से मिलकर बना है। तो इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो अपने, देखो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो ये आयरन है, तो आयरन के परमाणु से मिलकर बना है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ऊर्जा, आप लोग को आई थिंक पता होगा कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, जिसको एटम्स बोलते हैं। उनके बीच में एक आकर्षण बल होता है ना, ठीक है। वो उसी के कारण कोई भी पदार्थ कितना मजबूत है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मजबूती से बंधे हुए हैं। तो वो जो एटम्स होते हैं इसके, इस परमाणु के, इस एटम के जो छोटे छोटे लाइक ये जो मैटर है, ये कंडक्टर जिस भी पदार्थ का बना हुआ है, छोटे छोटे एटम से मिलके बना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो किसको, ये इस पदार्थ के एटम्स को दे देते हैं। इस पदार्थ के क्या करते हैं, एटम्स को दे देते हैं। ये तो अपने लाइक
जो स्ट्रक्चर है इस पदार्थ का या मैटर का, उसको तो छोड़ के जा नहीं सकते, है ना। तो जो एटम्स हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, ये अपनी जो एनर्जी है ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर करती है? एटम्स ऑफ मैटर। जो कंडक्टर है उसके एटम्स को ये अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये अपनी एनर्जी जब प्रोवाइड करेंगे तो इससे तो कुछ अलग चीज़ हो ही नहीं रहा, तो ओनली क्या होगा, ये जो एटम्स के बीच में अधिक एनर्जी, लाइक मोस्ट एनर्जी हो जाती है, इसके पास हाईली एनर्जी हो जाती है। तो इनके बीच में क्या हो जाता है? वाइब्रेशन। एटम्स के बीच में वाइब्रेशन मीन्स आपस में क्या करने लगते हैं? कोलाइड होने लगते हैं। कोलाइड ऑफ एटम्स, कोलिजन ऑफ एटम्स। तो एटम्स का कोलिजन होने लगता है, तो इसी कोलिजन से क्या होता है? आपका हीट जनरेट होता है, हीट जनरेशन इन कंडक्टर। तो यही रीजन है कि जब करंट हम प्रोवाइड करते हैं तो हीटिंग जनरेट होता है। कैसे? जब ये जो कंडक्टर है ये अपनी एनर्जी या तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, या केमिकल एनर्जी में, या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो जो करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको अधिक ऊर्जा मिल जाएगी करंट से, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, वो एटम्स को ट्रांसफर कर देते हैं, जो मैटर्स का एटम होता है। एटम्स जो है वो तो अपने लाइक पदार्थ को छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि वो छोड़ के गए तो उस पदार्थ का लाइक अस्तित्व ही एक तरह से खत्म हो जाएगा, स्टेबिलिटी ही खत्म हो जाएगा। तो ये हाईली एनर्जाइज्ड हो जाते हैं एटम। तो हाईली एनर्जाइज्ड होने के बाद एटम्स का आपस में कोलिजन होने लगता है, तो उस कोलिजन से हीट का जनरेशन होता है, जिसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये थ्योरेटिकली मैं आप लोग को तो लगभग समझा दिया। अब हिंदी में अगर आप लोग को समझना हो, देखो, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रिसिटी हम इसको जब प्रोवाइड किए, करंट जब इसमें प्रोवाइड किए, मीन्स करंट जब फ्लो हुआ तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्लो होने लगते हैं। ठीक है, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। गतिमान होकर ये इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणुओं से टकराते हैं। चालक के जो एटम्स हैं उससे क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। लाइक इन टक्करों में इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा अधिकांश भाग परमाणुओं को दे देते हैं, जिससे परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। लाइक दैट, मैं आपको बताया ना, वाइब्रेशन होता है, वो अपने जगह छोड़ेगा नहीं। तो मतलब क्या है वाइब्रेशन? मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स हैज इंक्रीज हो जाएगा तो कोलिजन ज़्यादा होने लगा, कोलिजन ज़्यादा होगा तो हीट जनरेशन होगा, मीन्स टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड ड्यू टू करंट। तो करंट के कारण टेम्परेचर बढ़ गया कंडक्टर का, इसी को ही बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अगर इसका डिफिनीशन हमें लिखना पड़े तो किस तरह से लिखेंगे? हिंदी में एक बार, विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थों में ताप बढ़ने की क्रिया को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। इसको हिंदी में भी लिखना होगा। अगर जैसे मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग आई थिंक इसका मतलब तो समझ गए। इसका एग्जाम्पल एक बार, एवरीथिंग, देखो इसको जैसे मैं समझाया हूँ वैसे एक बार नोट डाउन जरूर कर लेना आप लोग, क्योंकि ये भूल जाएगा आपको। डिफिनीशन रटोगे, आज याद रहेगा, कल भूल जाएगा। ठीक है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिफिनीशन है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर ड्यू टू फ्लोइंग करंट इन कंडक्टर
means increased temperature of conductor due to flowing current in conductor is called heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। इसको हिंदी में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि मैं बताया था, विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थों में ताप बढ़ने की क्रिया को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। ठीक है, समझ गए ये सब। जैसे कि इस एग्जाम्पल हम लोग देखें, अब देखो इसमें डिफिनीशन के साथ साथ इसका बोले कि इसको थोड़ा डिफाइन करिए, एलिबोरेट करिए इसको, मतलब एक बड़ा आंसर अगर आपको लिखना हो तो जो मैं समझाया था वो उस तरह से बता देना, और उसमें कुछ लिख देना कि हम आई जब प्रोवाइड किए तो फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो वो अपनी मैक्सिमम जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी वो एटम्स को देते हैं, जो पदार्थ होता है उसके एटम्स को दे देते हैं, तो उस एटम्स का भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जिससे एटम्स के बीच में ही कोलिजन होने लगता है। इस कोलिजन से हीट जनरेट होता है, तो हीट जब एटम्स का ज़्यादा होगा तो उस पूरे मैटर का भी या कंडक्टर का भी ज़्यादा होगा, इसे ही क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एज ए एग्जाम्पल ये कहाँ पे होता है, तो आपका इलेक्ट्रिक हीटर आप लोग जानते होंगे, ये पहले इस पर खाना वगैरह बनता था लेकिन अब बनता नहीं, बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, और क्या होता है आपका आयरन जिसको प्रेस बोलते हैं। ठीक है, इमर्सन रॉड होता है, टोस्टर होता है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, इमर्सन रॉड, टोस्टर, ये सब किसके एग्जाम्पल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। मतलब जहाँ पे करंट देते हैं तो क्या होता है वहाँ पे लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या लाइक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट ना होकर एनर्जी ओनली इन फॉर्म ऑफ हीट में कन्वर्ट होता है। दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आप लोग देख लिए, तो इसी में ही नेक्स्ट कुछ लाइक जूल का नियम जिसको बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट रूल। जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रूल। तो जूल का एक नियम है जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, या मतलब वही नियम ही, जूल ही ये नियम दिए थे। ठीक है, जूल एक साइंटिस्ट का नाम भी है, एक मात्रक भी होता है। तो इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं जूल्स लॉ। जूल्स लॉ या जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्रॉम द रूल ऑफ जूल्स इन एनी कंडक्टर, इन एनी कंडक्टर, जो ये कंडक्टर है, इन एनी कंडक्टर हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज, किसी भी कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट या हीट का जो जनरेशन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या क्या होता है, जो कंडक्टर में हीट जनरेट हुआ वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या क्या होता है। जैसे कि चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, जो जनरेट होता है ऊष्मा, लाइक उसमें जो लाइक हम करंट प्रोवाइड किए
तो वो किस तरह से होता है, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे ये फर्स्ट है, चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे मैं आप लोग को बताया एक रूल था, हीटिंग इफेक्ट यही है जो ये रूल लिखा हूँ, H इक्वल टू VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ये रूल था हीटिंग इफेक्ट का, ठीक है। ये तो जूल में था, तो जूल में सीधे सीधे है। तो जो जनरेशन ऑफ हीट है इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तीन चीज़ें हैं। टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, जो करंट हम लाइक फ्लो करा रहे हैं उसके लाइक स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, एंड वोल्टेज के लाइक स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। ये तीन चार चीज़ें हैं, ठीक है। मीन्स फर्स्ट I इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, सॉरी H मीन्स हीटिंग या हीट जनरेशन that is H is proportional to the square of flowing current, ठीक है। मीन्स क्या हो गया कि H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वन इज हीट जनरेशन को मैं H ही लिख दे रहा हूँ, हीट जनरेशन Hg, H इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। प्रोपोर्शनल है, देखो I, H प्रोपोर्शनल टू R मीन्स H इज प्रोपोर्शनल टू R। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड वन इज हीट जनरेशन, जिसको हम H बोलते हैं, इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कि कितने टाइम तक हम करंट फ्लो करा रहे हैं। टाइम टू फ्लो करंट इन कंडक्टर, मतलब कितने टाइम तक हम फ्लो कराते हैं करंट को किसी कंडक्टर में। तो मीन्स H इज प्रोपोर्शनल टू T। तो ये हमारे तीन इक्वेशन हो गए, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो ये तीन इक्वेशन हो गए इस तरह से, ठीक है। एक तो I के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज H। सेकेंड थिंग इज इसके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा हीट जनरेशन। एक रूल भी आप लोग को मैं बताया था कि R इक्वल टू ρL/A। तो मैं बताया था रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीटिंग उतना ज़्यादा होगा, मैं आप लोग को बताया था। हाँ, तो इस तरह से अगर लेंथ भी ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हीटिंग ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, हीटिंग कम होगा। ये रो दैट्स डिपेंड ऑन द मटेरियल। तो ये फार्मूला भी याद रखना आप लोग, ठीक है। तो इन तीनों फार्मूले से हम डिसाइड कर सकते हैं, तीन फार्मूले हो गए फ्रॉम। मैं ये ऊपर का कुछ पोर्शन जो है उसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ से आप लोग लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो सकता है, H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R इंटू टी, ये हो सकता है। तो H इज सब के प्रोपोर्शनल हो गया, H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R इंटू टी, या H इक्वल टू 1/J I स्क्वायर R इंटू टी। J क्या है, कांस्टेंट है, 1/J इज कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट है जिसको हीट जनरेशन जूल्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये ठीक है, जिसको बोलते हैं
ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, हीट का यांत्रिक तुल्यांक, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं यांत्रिक मतलब आपका लाइक एनर्जी ही है एक तरह से। तो हीट का जो हीट कांस्टेंट है एक तरह से 1/J। इस J की वैल्यू अलग अलग मतलब बता सकते हैं हम लोग, डिपेंड कर इसका वैल्यू क्या होगा वो अभी मैं आप लोग को आगे बता सकता हूँ, ठीक है। तो H का फार्मूला क्या हो गया, फाइनली एक बार देख लेते हैं, I² R/T। फाइनल फार्मूला क्या हो गया, H = I² RT/J, ठीक है। तो ये फाइनल फार्मूला हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है। ठीक है, अभी तक यहाँ तक देखते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा उसमें और जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या क्या जैसे उपकरण आते हैं, जैसे मैं आपको बता दिया था एग्जांपल में, बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज होता है। आज का बल्ब नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स बल्ब है, ठीक है, LED वगैरह। और अब जैसे मैं आपको टोस्टर बताया, रूम हीटर बताया, लाइक इमर्सन रॉड बताया। तो लाइक दैट ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कैसे काम करते हैं, किस तरह से उनका वायर होता है, वायर की लेंथ ज़्यादा होती है, मैं बताया कि वायर का लेंथ ज़्यादा होगा तो R = ρL/A, जब लेंथ ज़्यादा होगा और विड्थ पतला होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तब हीटिंग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये किस तरह से डिपेंड होगा, कैसे वायर को लेंथ ज़्यादा रखेंगे कम एरिया में, तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट क्लास में है। 2 सेशन और रहेगा तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस जो है इस पर 2 क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग देखते चलिए साथ साथ, कोई इशू हो तो एक बार कमेंट जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।